देखिए बच्चों, अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूएशंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम आपको प्रश्नवाचक वाक्य में 4 प्रकार का रूल बताएंगे, जिसमें हम पहला रूल आपको लिखे हैं यहाँ पर, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यही ध्यान देना है, सबसे पहले हैज हैव लिखा जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हैज हैव लगेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, सिंगुलर नंबर का रहेगा तो हैज लगेगा। अगर ये प्लूरल नंबर का रहेगा तो हैव लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन लगा है, फिर यहाँ भी फर्स्ट में आई जुड़ा गया, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, फिर सिंस पार है। जैसे बच्चों मैंने आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, क्या गाय 2 घंटे से घास चर रही है। क्या गाय 2 घंटे से घास चर रही है। या ऐसे लिखिए, क्या गायें 2 घंटे से घास चर रही है। बहुवचन लिख लीजिए, यहाँ गायें कर लीजिए। क्या गायें 2 घंटे से घास चर रही है। अब गायें हैं तो बहुवचन है, तो बहुवचन है तो हैज हैव में से क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। तो बच्चों हो गया हैव। अब गायें हैं तो द काउज हो जाएगा, हैव द काउज। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखने की बात, देखो स्ट्रक्चर तो दिए, इसको फॉलो करेंगे एकदम गलती नहीं होगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा है। अब क्या गायें बहुवचन है तो हैव लिखिए, काउज के लिए द काउज लिखिए, गायें के लिए क्या द काउज लिखिए। अब सब्जेक्ट के बाद बीन लिखने की बात कर रहा है तो यहाँ आप सीधे सीधे बीन लिख लीजिए। ये अब क्या कर रहा है, अभी फर्स्ट में आई लिखना। अब चरना खंज क्या होता है, चरना खंज जानते हो क्या होता है, ग्रेज होता है, GRA। अब इसमें जेड है तो ING जोड़ दे, ग्रेजिंग हो जाएगा, ग्रेजिंग द ग्रास, GRASS, ग्रास माने घास। अब क्या है, यहाँ 2 घंटा है, 2 घंटा क्या अनिश्चित है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वो आप फार लिख देंगे, फार 2 आवर्स, लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगाए। क्या नहीं समझ में आया। देखिए, क्या गायें 2 घंटे से घास नहीं चर रही हैं, घास चर रही हैं, ऐसे है। क्या गायें 2 घंटे से घास चर रही हैं, तो क्या 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 नहीं लिखेंगे, कर्ता के अकॉर्डिंग हैव या हैज लिखेंगे। कर्ता बहुवचन है बच्चों तो हैव लिखिए, गायें के क्या लिखिए, द काउज लिखिए, उसके बाद बीन लिखिए, चरना का जो ग्रेज होता है ग्रेजिंग लिखिए, द ग्रास लिखिए, फार 2 आवर्स। अब जैसे अगला लिखिए, मैंने लिखा, क्या मोहन 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए, एक सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है आपको, क्या मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब क्या किया, नहीं लिखेंगे, मोहन के अकॉर्डिंग हैज हैव लिखेंगे। मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो सिंगुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इससे पहले क्या लिखेंगे आप, हैज लिखेंगे। तो सबसे पहले हैज लिखिए। अब क्या है, मोहन के लिए क्या लिखेंगे, मोहन नाम है तो यहाँ मोहन लिख लीजिए, प्रॉपर नाउन है, एम कैरेक्टर से रहेगा बच्चों, एम कैरेक्टर से मोहन, हैज मोहन। उसके बाद क्या कर रहा है, बीन लिखने की बात कर रहा है। देखो रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, देखो हैज मोहन बीन। अब खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, प्ले, PLAY, जो प्लेइंग हो गया। क्या खेल रहा है, क्रिकेट है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों क्रिकेट। एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये क्रिकेट है। अब किसी भी खेल के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। आपको बता दें कि आर्टिकल आगे पढ़ाया जाएगा आपको। आर्टिकल जो है 3 होता है, ए और एन और द होता है, ए एन द होता है। लेकिन किसी खेल का नाम रहेगा तो उससे कोई पहले आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। अब 2 दिन से बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे फार, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 डेज, ये लग जाएगा प्रश्न। ये बना, क्या मोहन 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या के लिए क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। क्यों, मोहन एक वचन है, हैज मोहन। इसके बाद क्या लिखिए, बीन लिखिए। खेलना का जो प्ले होता है तो प्लेइंग हो जाएगा। अब क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा बच्चों फार, और फिर 2 डेज। अब एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल और समझिए। क्या तुम्हारी माँ क्या तुम्हारी माँ
2 बजे से कहानी सुना रही है। देख लीजिए, क्या तुम्हारी माँ 2 बजे से कहानी सुना रही है। अब क्या लगा है, तुम्हारी माँ है, एक वचन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखे, हैज लिखे। तुम्हारी माँ है तो बच्चों क्या लिखेंगे, योर मदर, योर मदर हो जाएगा, हैज योर मदर। अब देखिए इसके बाद क्या है, बीन है, हैज योर मदर बीन। ध्यान देंगे, रूल को ध्यान देंगे, फॉलो करेंगे जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हूँ, आराम से कहीं गलती नहीं होगी। क्या तुम्हारी माँ 2 बजे से कहानी सुना रही है, हैज योर मदर बीन। अब सुनाना कहाँ जानते हो बेटा, यहाँ टेल होता है, टेल, TELL, इसमें ING जोड़ देंगे तो टेलिंग हो जाएगा, टेलिंग। हैज योर मदर टेलिंग ए स्टोरी, हैज योर मदर बीन टेलिंग ए स्टोरी। अब 2 बजे है, 2 बजे क्या है, निश्चित है। ये 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे निश्चित समय, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सिंस 2 o'clock। ये देखिए अब स्टॉपी का चिन्ह होगा, 2 o'clock, लास्ट में प्रश्न चिन्ह हो गया। अब इस तरह से मैं आपको पहला रूल समाप्त कर दिया। आप आराम से इस तरह से 2-4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आप इसके आधार पर 2-4 एग्जाम्पल और सॉल्व करिए, जहाँ समस्या होती है पूछिएगा। आगे मैं अब दूसरा रूल बताने जा रहा हूँ, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तब कैसे लगेगा। अब देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल है, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। ये क्वेश्चन वर्ड हैं जो किसी भी वाक्य के बीच में मिलेंगे। व्हाई माने क्यों, व्हेन माने कब, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ। फिर उसके बाद देखिए हैज है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन है, फिर ये भी फर्स्ट में ING, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, सिंस, फॉर। सब कुछ पहले रूल की तरह, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आ जाएंगे, कहाँ है, कब है, क्यों है, ये बीच में आ जाएंगे तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख के बता रहे हैं आपको। पहला लिखा मैंने कि वह 2 साल से वाराणसी में कहाँ रह रहा है। अब ये बीच में कहाँ आ गया, तो कहाँ की क्या लिखेंगे, सबसे पहले कहाँ की लिखेंगे, वेयर, वेयर लिखिए। वेयर माने कहाँ, क्यों, बीच में कहाँ आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ आ गया। फिर वह कहाँ जी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। लेकिन ही को लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, हैज, वेयर हैज ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, सवेर के बाद बीन लिखेंगे तो हो जाएगा बीन, वेयर हैज ही बीन। अब रहना कहीं बच्चों क्या होता है, लिव होता है, इसी में ING जोड़ देंगे तो लिविंग हो जाएगा। इन वाराणसी, इन वाराणसी, VARANASI, वाराणसी। वाराणसी आप जान रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और यह वाराणसी जो है अपने आप में एक पिलग्रिमेज है, एक तीर्थ स्थान है, और भारत में साड़ियों के लिए और मंदिरों के घाटों के लिए प्रसिद्ध भी है। तो देख लीजिए, वेयर हैज ही बीन लिविंग इन वाराणसी फॉर 2 years। अब ये लिखेंगे फॉर 2 years। अब ये फार लगा क्यों, 2 साल अनिश्चित है इसलिए फार लगा, फॉर 2 years हो जाएगा, ये ईयर्स हो गया, लास्ट प्रश्न चिन्ह लग गया। फिर देखो, तुम उसे 2 दिन से क्यों बुला रहे हो। अब बीच में क्या आ गया बच्चों, क्यों आया है, तो क्यों क्या पर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वाई। क्या लिखे, वाई लिखे। वाई के बाद देखिए करता तुम है, तो वाई के साथ क्या लिखेंगे, अब तुम है तो हैव लिखेंगे। ये वाई क्वेश्चन वर्ड के बाद करता तुम है, इसके अकॉर्डिंग हैव लिखे। अब तुम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, वाई हो यू। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, बीन लिखेंगे। फिर बुलाना है, बुलाना कहीं जानते हो, काल होता है, काल में ING होते हैं, कॉलिंग हो जाएगा। फिर क्या है, उसे है, कॉलिंग के बाद उसे है तो हिम हो जाएगा, कॉलिंग हिम। और 2 दिन है, ये भी क्या है, अनिश्चित समय, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों फॉर, फिर 2 days लिखेंगे, फॉर 2 days, फॉर 2 days। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यही ध्यान देना है कि जब कोई सेंटेंस दिया जाए बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख। पहले वाले में कहाँ आया है, दूसरे वाले में क्यों आया है, तो कहाँ आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखे कि नहीं लिखे। फिर वह है, वह के कारण हेल्पिंग हैज लिखे, फिर ही लिखे, फिर क्या लिखे, बीन लिखे। फिर रहना का ये लिव होता है, लिविंग लिखे। कहाँ रह रहा है, इन वाराणसी हो गया, फॉर 2 years हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसे क्या देखिए, तुम उसे 2 दिन से क्यों बुला रहे हो। अब क्यों लगा है तो क्यों बच्चों क्या लिखे, वाई लिखे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, वाई लिखिए। अब तुम के कारण क्या लिखिए, हैव लिखिए। उसके बाद यू लिखिए, तब बीन लिखिए। बुलाना जी काल होता है, कालिंग की। उसे है तो हिम की। 2 दिन से बच्चों तो हो जाएगा फॉर 2 days।
हमको पूरा विश्वास है कि आप ध्यान से देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो आपको जो रूल पर लिखाया जा रहा है, जो आप स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इसको फॉलो करते हुए आप कर्ता क्रिया और कर्म को पहचानते हुए चलेंगे, आराम से समझ जाएंगे। अब बच्चों हम आपको तीसरा रूल बताने जा रहे हैं, तीसरा रूल, क्योंकि हम बताएं ना कि हर इंट्रोगेटिव में हम आपको 4 रूल बताएंगे, इसमें 2 रूल बता दिए। अब बच्चों देखो तीसरा रूल हमने आपके सामने लिखे हैं, हु प्लस हैज बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार दिए। हु माने इससे पहले वाले विटेंस में मैंने हु का प्रयोग आपको बताया। हु के साथ हमने बताया हु माने कौन या किसने होता है, इसकी अंग्रेजी सदैव एक वचन होता है या सदैव व्यक्ति के लिए होता है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक वचन की रखती है। तो हु प्लस हैज भी रहेगा, फिर हमें फर्स्ट में आई एन जी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद सिंस फार रहेगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। उसे 2 दिन से कौन पीट रहा है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको लिख दूं बच्चों, देखिए उसे 2 दिन से कौन पीट रहा है। देखिए कौन के क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। उसे 2 दिन से कौन पीट रहा है, सबसे पहले कौन क्यों नहीं लिखेंगे, हु हो जाएगा। उसके बाद देखिए हु के बाद क्या लिखा गया, हैज भी लिखा जाए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु के बाद हैज बीन, हु हैज बीन। अब पीटना कहीं जानते हो बच्चों, बीट होता है, तो इसमें हो जाएगा बीट का बीटिंग, ये हो जाएगा हु हैज बीन बीटिंग, हु हैज बीन बीटिंग। और उसे है बच्चों, तो उसे क्या हो जाएगा, हिम, हु हैज बीन बीटिंग हिम। अब 2 दिन है तो 2 दिन अनिश्चित समय है, तो हो जाएगा फॉर 2 डेज, तो हो जाएगा हु हैज बीन बीटिंग हिम फॉर 2 डेज। इसी तरह देखो एक दूसरा वाक्य लिखो, मैंने लिखा कि तुम्हें शनिवार से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। तुम्हें शनिवार से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। देखिए एक सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा है, तुम्हें शनिवार से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। तुम्हें शनिवार से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो पहले कौन क्यों नहीं लिखेंगे, कौन क्यों क्या लिखेंगे बच्चों, हु लिखेंगे। यही ध्यान देना है आपको, हु ढूंढना कहाँ है, हु बीच में है, कौन कौन पढ़ा के लिए हु हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखे बच्चों, हु। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, हैज भी लिखने के लिए, हु हैज बीन। अब क्या है, यमी फर्स्ट में आ जाएगी, तो पढ़ाना अंग्रेजी का मेन वर्ब है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना कहीं जानते हो बच्चे क्या होता है, टीच होता है, TEACHING टीचिंग। फिर तुम्हें है तो यू हो जाएगा। फिर क्या है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी लिखा गया है तो इंग्लिश हो जाएगा, हु हैज़ बीन टीचिंग यू इंग्लिश। फिर शनिवार क्या है, हमने बताया ना किसी भी दिन का नाम रहेगा तो निश्चित, किसी महीने का नाम रहेगा निश्चित, तो ये दिन का नाम है तो निश्चित है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सिंस। फिर क्या लिखेंगे, सैटरडे, SATURDAY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख ले, तुम्हें शनिवार से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, हु हैज़ बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस सैटरडे। कोई दिक्कत, कौन किया जी, सबसे पहले लिखे हु, रूल कर रहा है हैज़ बीन लिखने के लिए हैज़ बीन लिखे, या हमें फर्स्ट में आएंगे तो पढ़ाना है तो टीचिंग हो जाएगा, तुम्हें है तो यू हो जाएगा, अंग्रेजी है तो इंग्लिश हो जाएगा, ये निश्चित समय शनिवार है तो सिंस सैटरडे हो जाएगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हु वाला रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों लास्ट रूल है चौथा, जिसमें हम हर टेंस पढ़ा रहे हैं, हर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है मैं अलग अलग तोड़ करके अलग अलग रूल लिखने के बाद 2-2 3-3 एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं। अगर मेरी बात आप ध्यान से समझेंगे तो आपको कहीं समस्या नहीं होगी, क्योंकि एक रूल लिखा रहे हैं उस पर 2-3 एग्जाम्पल हल करा रहे हैं, फिर दूसरा रूल लिखा रहे हैं 2-3 करा रहे हैं, तीसरा भी लिखा रहे हैं 2-3 करा रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से समझेंगे तो कहीं समस्या नहीं होगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव में 4 रूल हमको आपको बताना है। अब रूल नंबर लास्ट है जिसका नाम है चौथा रूल, लिखेंगे आप यहाँ लिखेंगे रूल नंबर 4। रूल अब देखिए बच्चों इंट्रोगेटिव का चौथा रूल है,
जो हम हर टेंस पढ़ा रहे हैं, हर टेंस का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं तो चौथा रूल हम बार बार आपको रिपीट करा रहे हैं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से बनाना है। देखिए हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच और हुज, ये चार क्वेश्चन वर्ड बार बार बता रहे हैं। एक बार पूनम फिर बता रहे हैं कि हाउ मैनी माने कितना कितनी कितने होता है, हाउ मच माने भी कितना कितनी कितने होता है, और व्हिच माने कौन सा कौन से होता है, हुज माने किसका किसी होता है। ये चार ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिसके साथ नाउन पक्का रहेगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट रहेगा। देखिए बच्चों, हमने यहाँ गलती से लिख दिया है, भूल से हो गया है। देखिए हैज है, इसको फिर से करो, यहाँ गड़बड़ हुआ। देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका चौथा रूल बता रहे हैं आपको। हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, हुज प्लस नाउन प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट तब बीन है, अभी फर्स्ट में आएंगे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट सिंस फार है। अब हाउ मैनी माने और हाउ मच माने दोनों माने कितना कितने कितने होता है। हमने बताया पहले भी, आज भी बता रहा हूँ आपको, हाउ मैनी माने कितना कितनी और हाउ मच माने कितना कितनी होता है। हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के साथ होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। विच माने कौन सा कौन से होता है, और हुज माने कौन सा होता है। विच माने कौन से होता है, हुज माने किसका किसके होता है। अब देखिए उसके बाद नाउन रहेगा। अब आपको हम सेंटेंस दे रहे हैं, यहाँ सामने लिखिए 2-3 सेंटेंस, देखिए ध्यान से। कितने लड़के 2 दिन से मैदान में दौड़ रहे हैं। अब देखिए कितने हैं, इसके साथ लड़के हैं, तो लड़कियों को क्या करेंगे, गिनेंगे। इट इज काउंटेबल नाउन। जो लड़के हैं ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। तो देखिए आपको जो हाउ मैनी है, यहाँ आप लड़के हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, हाउ मैनी लिखेंगे। हाउ मैनी हो गया। उसके बाद लड़के हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे, ये नाउन है, हाउ मैनी बॉयज। अब उसके बाद क्या है, हैव बीन लिखोगे, क्योंकि आप यहाँ आपको सब्जेक्ट नहीं है तो सीधे सीधे हैव बीन लिख देंगे। हाउ मैनी बॉयज हैव बीन। अब दौड़ना कहाँ जानते हैं बच्चों, रन होता है, रन में ING जोड़ देंगे तो रनिंग हो जाएगा। कहाँ दौड़ रहा, इन द फील्ड, FIELD हो जाएगा, फील्ड। हाउ मैनी बॉयज हैव बीन रनिंग इन द फील्ड। अब 2 दिन से बच्चों तो यहाँ हो जाएगा फॉर 2 days। अब देखिए ये दूसरा वाक्य है, वह शनिवार से कौन सी किताब पढ़ रही है। अब देखिए कौन सी है, फिर किताब है। अब कौन सी के लिए अंग्रेजी क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे। अब उसके बाद किताब नाउन है, इसकी यहाँ लिखेंगे बुक, विच बुक। फिर देखिए वह दिया है तो हम क्या लिखेंगे, है लिखेंगे। फिर बच्चों सी लिखेंगे, फिर बिन लिखेंगे। फिर पढ़ना कहाँ जानते हैं बच्चों, रीड होता है, रीड READ। इसी में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग हो गया। और उसके बाद शनिवार से, तो शनिवार क्या है, निश्चित समय, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सिंस। और शनिवार क्या है तो सैटरडे लिखेंगे, SATURDAY, सैटरडे। लास्ट में प्रश्न चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। वह शनिवार से कौन सी किताब पढ़ रही है, कौन सी के लिए बच्चों लिखिए विच। किताब दिया है तो किताब के लिए लिखिए बुक। अब एक वचन हुआ है तो आप लिखिए हैज। उसके बाद हुआ के लिखिए सी। उसके बाद बिन लिखिए, रूल के जो रूल लिखा है ऊपर उसके अनुसार हम बिन लिखे। उसके बाद पढ़ना का ये रीड होता है, रीडिंग किए। अब शनिवार निश्चित समय बच्चों, इसलिए सिंस लिखिए, फिर लिखिए सैटरडे। आगे देखिए दिया एक तीसरा सेंटेंस मैं यहाँ लिखा हूँ, तुम 2 घंटे से कितना दूध पी रहे हो। अब कितना के साथ दूध लगा हुआ, ये देखिए कितना के साथ दूध लगा है, तो दूध को क्या करेंगे हम, नाप तौल जोखेंगे। या ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हाउ मच। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ मच। क्यों हाउ मच लिखिए, हाउ मैनी नहीं लिखिए, क्योंकि इसको जोक नाप तौल सकते हैं। तो हाउ मच मिल्क, ये हो जाएगा हाउ मच मिल्क। उसके बाद क्या लगा जाएगा, कर्ता के कारण तुम है तो हैव लिखेंगे। तो हाउ मच मिल्क हैव, तुम है बच्चों तो लिखेंगे यू के बाद क्या लिखेंगे, बीन। उसके बाद पीना का अंग्रेजी जानते हैं, पीना का जो ड्रिंक होता है, ड्रिंक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा, DRINKING, ड्रिंकिंग। उसके बाद क्या है, 2 घंटे से, ये 2 घंटा भी अनिश्चित है इसलिए लिखेंगे फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। प्रश्न चले गया। अब तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके आधार पर आप चाहेंगे तो और एग्जाम्पल हल कर सकते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से हल करिएगा, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन यही ध्यान देना है आपको कि हाउ मैनी, हाउ मच का प्रयोग कहाँ होगा। हाउ मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होगा और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। धन्यवाद।